हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर नंबर 16 है, जो कि क्लास 8 डीएवी क्लास 8 का चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे रूल्स एंड लॉस। तो रूल्स क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब स्कूल जाते हैं। स्कूल में एक रूल्स होता है, एक लॉ होता है। फॉर एग्जांपल, हमें स्कूल कितने बजे जाना चाहिए, तो स्कूल में प्रे कितने बजे होता है। हर एक पीरियड के एक टाइम रहता है। ओके, द टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो द टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच एंड एवरी क्लासेस एंड तो स्कूल में यूनिफॉर्म कौन सी होना चाहिए, फीस कब भरना चाहिए, उसकी डेट क्या है। ओके, स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक रूल होता है, एक लॉ होता है, जिसको हमें सभी को फॉलो करना चाहिए। हर एक स्टाफ को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक टीचर को वो रूल्स एंड लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर रूल्स एंड लॉस स्कूल में नहीं रहा तो जैसे कि हमारा स्कूल एक सब्जी मंडी बन जाएगा, मार्केट प्लेस बन जाएगा। मतलब कब कौन कहाँ से आएगा, कब जाएगा, कब आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ताकि स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। वो ठीक ढंग तो जो ठीक ढंग से वो नहीं चल सकेगा। तो इसीलिए स्कूल में कुछ रूल्स होना ज़रूरी है। Family is the basic unit of society. It comprises of various institutions and organizations at different levels. The smooth functioning of all such units depends upon certain rules and laws, which are recognized by a country or a community to regulate the actions of its members. तो हर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हर एक काम अगर रूल के हिसाब से, रूल के मुताबिक किया जाए तो वो स्मूथली और प्रॉपरली हो सकता है। तो किसी भी कंट्री या कम्युनिटी या फैमिली को चलाने के लिए हमें रूल्स की या लॉ की ज़रूरत होती है। ओके, तो ठीक इसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड लॉस को फॉलो करना है। हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड लॉस को फॉलो करना ज़रूरी है। थिंक ऑफ व्हाट would happen if we all do not follow traffic rules while driving or walking on the road. Every individual would feel unsafe. We all need to follow rules and regulations to regulate our day-to-day life. तो ज़रा सोचिए, अगर हमें ट्रैफिक रूल को वो ठीक से फॉलो नहीं किया, हम जो ड्राइविंग करते वक्त अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है? एवरी इंडिविजुअल वुड फील अनसेफ। तो सभी अपने लाइफ के लिए अनसेफ फील कर सकते हैं, जो कि एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो वी नीड और टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें रूल्स को एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलो देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, रिलीजन, सेक्स, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। तो रूल के हिसाब से कानून की नज़र में हमारे कंट्री के जो नागरिक है, हर एक नागरिक इक्वल है, समान है। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरह की भेदभाव नहीं है इन द बेसिक ऑफ कैस्ट, जो कि जाति, जनजाति, रिलीजन, धर्म होता है, जो सेक्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सोशल एंड इकोनॉमिकली चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो सभी के लिए रूल समान होती है, सभी के लिए रूल एक होता है। सो एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉस। Rule of law demands that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner. हमारे देश के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि हमारे हु आर ऑक्यूपाइंग द पोजिशंस ऑफ पावर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि IAS OAS ऑफिसर है, तो
इन सबको भी कुछ रूल के हिसाब से काम करना पड़ता है, नहीं तो ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे जो डेमोक्रेटिक है उनको हानि पहुंचा सकते हैं। एंड on the other hand, the common man should be provided protection by law to enable her or him to enjoy equal right. और जो कॉमन मैन है, जो कि आम आदमी है, उनकी राइट को प्रोटेक्ट करना भी हमें ज़रूरी है। तो हर किसी को हक है कि अपने फंडामेंटल राइट को पाने का, वो अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने का। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो हर किसी को मानना ज़रूरी है। ओके, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियन। क्लियर? तो अब तक की जो रूल ऑफ लॉ हमें पता चल गया। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन और द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। A constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. It contains the powers and functions of the various organs of the government and their mutual relationship. आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स जिसके अंदर रूल्स होते हैं एंड उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। सरकार के जो डिफरेंट ऑर्गन्स, जो डिफरेंट बॉडी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो द ड्यूटीज़ ऑफ जो ओएस आईएएस, तो इनकी जो पावर्स है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट्स है और ये सब कैसे मिलजुल कर काम करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा होता है। तो इसके अलावा इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। तो हमारे जो राइट्स होते हैं, भारतीय नागरिक के जो राइट्स होते हैं, और जो रिलेशन होता है हमारा सरकार और नागरिक के बीच में जो रिलेशन होता है, ये सब भी यहाँ लिखा होता है। देयरफॉर इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पाइवट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉ। सो हमारे देश में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, ओके, जो कि मौलिक नियम होता है हमारे होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिया गया है, और जिसके थ्रू हमारा देश चलता है, हमारे देश के लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके नीड क्या क्या होता है, ये हम देखते हैं अभी। India is a vast country with various physical, cultural and social diversities. Different people belonging to different regions who speak different languages have very different lifestyles. Though different in beliefs and actions, they have many things in common. Yet they may or may not agree on all the issues. तो हमारे देश में अलग अलग जगह में रहने वाले लोग हैं, जो वो अलग अलग भाषाएं कहते हैं। डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है डिफरेंट, ओके। उनकी कस्टम अलग है, रिलीजन अलग अलग है, उनकी कल्चर ट्रेडिशन अलग है, और बहुत सारे चीज़ें कॉमन भी है, लेकिन कुछ इश्यूज भी होते हैं जो कि एक दूसरे से सहमत नहीं है। इसीलिए The Constitution provides a set of rules, principles and laws acceptable to almost all the basic of life and governance of other country. तो इसलिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं, जो हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है, जो हमारे नीड को, हमारे एस्पायरेशन, फ्यूचर एस्पायरेशंस जो होते हैं, हमारी इच्छाएं जो होते हैं उनको पूरा करता है, हमारे आइडियल को पूरा करता है। तो चलो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस, ओके। तो इट डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम।
तो हमारे देश में जो नेताएं हैं, जो मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कंट्री, वो कहाँ से कितने चुने जाएंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे हमारे देश में, तो डिपार्टमेंट का हेड कौन रहेगा, कौन सी डिपार्टमेंट को कौन सी काम दिया जाएगा, देश का हेड कौन होगा, स्टेट का हेड कौन होगा, द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड हेड, तो ये सब यहाँ पे डिफाइन होता है. ओके. So all the powers of the ministers of the departments are defined under our constitution. Next चलते हैं. Provides certain significant guidelines that help in decision making within a democratic setup. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई है जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. Lays down rules and provides safeguards against misuse of power and abuse of authority which leads to gross injustice by those in power. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जो पावरफुल लोग हैं वो अपने पावर का, अपने होने का मिसयूज करके दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें. It guarantees certain rights based on equality to establish social, political and economic justice. तो ये सारे होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. ये हमारे जो देश की जो लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसको प्रोवाइड करता है. ओके. नेक्स्ट है ensure that minority groups are not deprived of the benefits available to the majority groups. तो देश में जो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या का एंड माइनॉरिटी मतलब कम संख्या के लोग. ओके. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स है, ऐसे बताया गया है कि इंडिया में जो रहने वाले जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो अपने आप को सेपरेटेड फील ना करें. Ensure that the majority group does not dominate the minorities. तो मेजोरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते. नेक्स्ट है गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट डज नॉट अलाउ डिक्टेटोरियल और biased decision which may change the very basic structure of the constitution. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेटोरियल और बायस डिसीजन लेने नहीं देता है. बायस मतलब किसी एक तरफा होना, मतलब किसी एक तरफ झुककर डिसीजन लेना, ये जो कि इनजस्टिस है. तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिक्टेटोरियल डिसीजन नहीं लेता. It plays a crucial role in democratic societies towards the achievements of desired goals. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारा डेमोक्रेटिक को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है एंड गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. तो नेक्स्ट की तरफ हम आगे चलते हैं, देखते हैं विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का विजन मतलब दृष्टि, देखने का नज़रिया एंड इसका वैल्यूज़ क्या क्या है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड एथोस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट फीचर का, कल्चर का एंड एथोस का कॉम्बिनेशन है. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ US, France are the products of political revolutions, but the British Constitution is not written as it is the outcome of gradual evolution. Unlike the US and UK, the Constitution of India is the result of serious deliberations of a representative body called the Constituent Assembly, which is an indirectly elected body. तो हाँ, जो कि यहाँ पे US, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना बताया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्रांस एंड US का जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से बना है. मतलब वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के लोगों और पॉलिटिकल लीडर जो कि सरकार के बीच में रिवोल्यूशंस होती थी, और वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस को लेकर उस देश में कॉन्स्टिट्यूशंस बने. लेकिन जो ब्रिटिश थे उसका कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन नहीं है, लिखित नहीं है. वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बनता है और उस लॉ को फॉलो किया जाता है, वो लिखित नहीं है. अनलाइक द US and UK,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे मीटिंग हुई, बहुत सारे डेलिब्रेशंस हुए। इट सिलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ पार्टीज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो हमारे असेंबली बनाने के लिए विभिन्न कास्ट के, विभिन्न रिलीजन के बहुत सारे मेंबर को चुना गया और उसका एक ग्रुप बना गया जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और इस ग्रुप के लोगों को वोट डालकर चुनते थे और हर ग्रुप के लोगों को, जैसे कि हर कास्ट के लोगों को इसमें हिस्सा लेने का अधिकार था। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हरिजन्स, पारसीस एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि इस असेंबली में हर तरह के लोगों को चुना गया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस। तो हर कोई इसका मेंबर बन सकता था। द असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनालिटीज़ लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के एम मुंशी, जे.बी. कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी, पत्ताभी सीतारामैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी अयंगर, etc. There were 15 also female members in the Constituent Assembly like सचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, etc. तो ये सारे प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने के समय में। Some ideals are included in the Constitution of Free India like commitment to democracy and guarantee of justice, equality and freedom to all the people. The makers of constitutions were also very much concerned about the feeding the starved, clothing the naked and ending the exploitations of the already deprived and depressed sections of the society. तो ये था आज का लेसन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का जो प्रीएम्बल है एंड नेक्स्ट लेसन्स, बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एंड सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get the update notifications, update videos. Okay, bye bye.